अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में और मेरी मौजूदगी की वजह यहाँ पर आज सदारती इलेक्शन का होना है और उसको कवर करने के लिए मैं पाकिस्तान से यहाँ पर मौजूद हूँ। अपने टीवी चैनल जियो के लिए और अपने वीलॉग के लिए भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हम अपने वीलॉग के ज़रिए आपको बता भी रहे हैं। अभी तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। सुबह से 7 बजे पोलिंग शुरू हुई। अभी ये जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है और आधे दिन के अंदर क्या टर्न आउट रहा, किस तरीके से यहाँ के लोगों के अंदर हमने गहमा गहमी देखी। इलेक्शन जो हम रिवायती इलेक्शन पाकिस्तान में कवर करते रहे, जनरल इलेक्शन भी, बाई इलेक्शन भी, उस इलेक्शन और अमेरिका के इलेक्शन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमने बाकी जो बाई लॉज हैं या इलेक्शन कंडक्ट है, जो ज़ाब्ते अखलाक है, उस हवाले से कि एक शहरी के लिए क्या फ़राइज़ हैं, वो क्या यहाँ के लोग अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तमाम चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो दोस्त दोनों जर्नलिस्ट हैं मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे ज़ुबैर अली खान, सोशल मीडिया के किंग, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 3 इनका अपना टीवी चैनल है, सॉरी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ट्विटर के ऊपर ज़ुबैर अली खान के नाम से बड़ी मशहूर शख्सियत है। ये दूसरे हमारे एक और साथी हैं राइट साइड पे, नोमान इशफाक साहब, ये यहाँ पर पेंसिल्वेनिया में हैं और रोज़ टीवी और एक टीवी के लिए यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बड़े मेहनती हैं, मैं देख रहा हूँ जब से आया हूँ, अपना प्रोफेशनरवादी काम जो है बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। मैं स्टार्ट लूँगा ज़ुबैर अली खान साहब से। ज़ुबैर खान साहब मेरे साथ ही पेंसिल्वेनिया आए थे। ज़ुबैर, रिवायती इलेक्शन आपने भी कवर की, हमने भी कवर की है, डंडे भी खाए, पुलिस के हमने देखा, असला भी था, सारा कुछ था और तमाम वो चीज़ें थी। तो कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे? इलेक्शन कुछ समझ आ रही है इलेक्शन हो रहा है? देखें याज भाई, पोलिंग डे है और ना कोई कैंप लगे हैं किसी उम्मीदवार का, ना बिरयानियाँ बन रही हैं, ना ही कोई पुलिस एहलकार खड़ा है सिक्योरिटी के लिए, ना ही कोई फौज का जवान खड़ा है सिक्योरिटी के लिए, ना ही यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ना ही किसी को ये फोर्स किया जा रहा है और ना ही यहाँ हमने देखी है कि तंबू कोई तंबू कनाते लगे हुए हैं, ना ही हमने ये देखा है कि गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं और लोगों को बंदे उठा उठा के पोलिंग ला स्टेशन तक लाया जा रहा है। ना ही हमने ये देखा है कि शहर के अंदर जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी वो इंतजामिया ने बंद की और उठा के इलेक्शन लेके। कमीशन का जो अमला है उसको वो दिया। यार इलेक्शन इस तरह भी होते हैं। हमने तो जो इलेक्शन देखे हैं याज भाई, वो तो पूरी साइंस ही हो रहा है। उसमें तो इलेक्शन से 3 दिन पहले ही आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट सारी काबू कर हाँ, लेती है एडमिनिस्ट्रेशन। आपके जो रास्ते बंद कर रास्ते देते हैं। बंद हो जाते हैं और सिक्योरिटी जगह जगह पे लगाए जाते हैं। अब तो और फौज को तैनात कर दिया जाता है पोलिंग स्टेशन के बाहर। पुलिस को तो आप छोड़ देना, पुलिस वाला तो मामला, मैंने एक पुलिस एहलकार किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं खड़ा हुआ पुलिस देखा। स्टेशन को छोड़ो, अभी तक हमने इस रियासत में कोई पुलिस सरकार देखा आपने नहीं, जब से कोई हम इंटर कोई हुए? कोई मैंने न्यूयॉर्क के अंदर, हालांकि न्यूयॉर्क में आपको पता है जी, कितना क्राइम है। रेट ज्यादा है, सही। न्यूयॉर्क के अंदर कोई पुलिस एहलकार नहीं देखा। सबवे स्टेशन पे कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, विद इन सेकेंड्स पुलिस वाले निकले और समझ नहीं आई कि ये पुलिस वाले कहाँ छुपे हुए थे, जैसे बिलों में कोई छुपे हुए थे, कोई इन्होंने सलमानी टोपी पहनी हुई थी। तो एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत यहाँ पर लोग चल रहे हैं, लोग वोट पोल कर रहे हैं। एक रियासत में वो जो मशीन है वो खराब हो गई थी, तो वहाँ पे कोई रोला नहीं हुआ। वहाँ पे चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को किसी ने दरखास्त नहीं दी एक कि तो आप हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े सुने हुए ना, हैं। सुने वो, उन्होंने जो हमारे इलेक्शन के साथ किया है वो थोड़ा आपको सा पता इधर हो ही है। जाए। जी। अच्छा, वो हुआ क्या, इंतजामिया ने कहा ये इलेक्शन मशीन खराब हो गई है, 3 घंटे पोलिंग के लिए एक्सटेंड कर दो, बगैर ना। दूसरा एक और बता देता हूँ ना, आपको अपडेट करता हूँ। उन्होंने बैलेट पेपर अलाउ कर दिए फौरी तौर पे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा जी मशीन खराब हो खराब गई हो है, गई है तो प्रॉब्लम है, इस पे शुरू करो। क्योंकि डुअल सिस्टम है ना, हाँ। एक मैनुअली भी हो रहा है और कंप्यूटराइज जो इलेक्ट्रॉनिक है वो वोटिंग भी हो रही है। तो जो नताइज हैं वो भी इसी तरीके से आएंगे, ना आरटीएस बैठेगा, ना धुंध बैठेगी, ना यहाँ पे किसी और का ट्रम्प हाथ मान होगा। लेगा नताज। नहीं, ट्रम्प नहीं मानेगा। देखिए अगर ट्रम्प हार मैं गया वो आपसे नताइज मतलब नहीं आपने ना मानेगा। दुखती राग पे हाथ रखा है। जी जी। नोमान हमारे से, नोमान, आप इस रियासत में रहते भी हैं, आप आए हैं यहाँ पर। हम रिवायती इलेक्शन से, जैसे जुबैर ने बात की, मैं भी ये बात करूँ कि हम भी पता नहीं इतना 2 बैग जुबैर भी उठा के लाया हुआ था कि पता नहीं किस किस्म का इलेक्शन होगा, पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए बल्कि कहा रास्ते में चने शने भी ले लेते, खजूरी भी ले लेते, हो सकता है कि वहाँ पे हमें कुछ खाने को ना मिले, दुकानें बंद ना हो। ये इस तरह इलेक्शन होते हैं यहाँ पे।
अयाज भाई, ये सुपर पावर के आप इलेक्शन देख रहे हैं, ये कोई फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ते हैं, कोई किसी को तकलीफ में नहीं मुब्तला करते हैं, स्मूथली सारी चीज़ करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सख्त है, अगर आप कोई वायलेशन करें तो वो कहीं से निकल के आ कहाँ जाएंगे। से आते हैं? हमने तो एक भी नहीं देखा यहाँ पे। ये यही तो सुपर पावर की पावर है कि इनविजिबल सिक्योरिटी है, इनविजिबल इंतजामात किए गए हैं और स्मूथली अमन ये यहाँ पर कोई नमूदो नुमाइश नहीं की जा रही। स्मूथली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, घर से भी वोट डाल सकते हैं, मसरूफ़ हैं, अर्ली वोटिंग में भी डाल सकते हैं, इस डे पे भी डाल सकते हैं, तो बड़ा एक स्मूथली ये प्रोसेस जा रहा है। तो इस वजह से आपको पाकिस्तान वाली जो है गहमा गहमी नहीं आ रही। मैं भी मिस कर रहा हूँ पाकिस्तान की जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, लेकिन ये अमेरिका का जो है, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है अब यहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने का। जो रैली का वेन्यू होता है वहाँ पर उनके सपोर्टर्स ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वहाँ पे disruption नहीं है लाइफ। क्योंकि आपने 2-3 रैली में आप बता रहे थे मुझे, आपने कवर की हैं, और रैलीज़ कैसी होती है? उनको भी सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड की जाती है? स्पेसिफिक एरिया होता है, कॉर्डन होता है, उसका क्या होता है? जी, रैलीज़ में देखें, जो सदारती उम्मीदवार हैं उनमें से किसी एक ने अमेरिका का सदर बनना होता है, सुपर पावर का सदर, तो उसमें तो सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं। सीक्रेट सर्विस पहले आती है, सारे एरिया को स्कैन करती है और आपका एक रजिस्ट्रेशन होती है प्रायर, और देन आपका जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और आप अगर मीडिया की कवरेज के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रायरली रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और अगर आप आम जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं। ऑब्जर्वर जा रहे हैं, जलसे में शिरकत करने जा रहे हैं, तो कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो आप नहीं लेके जा सकते। तो वो जो सिक्योरिटी मुझे जलसों में नजर आई है वो ऐसी थी जैसे एयरपोर्ट। लेकिन नुमान, इस चीज़ को अगर स्मिथ को हम गलत भी साबित करें तो आपके सामने इसी पेंसिल्वेनिया में ही बटर के एरिया थी, जी जी, वहाँ पर इन पे अटैक हुआ और बड़े इंचेस से वो बचे, तो फिर इनकी ये भी सिक्योरिटी जी देखें, इनकी भी तो सख्त तनकीद की गई सीक्रेट सर्विस पे, और कि ये नाअहली की वजह से इतना बड़ा वाकया पेश होते होते बचा है। और इस वजह से ही इस बार आखिरी जो मैंने जो उनकी रैली कवर की है लैंकास्टर काउंटी में, वो भी आउटडोर रैली थी। तो वहाँ पर उन्होंने स्नाइपर्स, ड्रोन्स और सीक्रेट सर्विस जितनी भी लेयर की सिक्योरिटी थी वो प्रोवाइड की हुई थी। तो वो एक जो है क्या कह सकते हैं कि एक नाखुशगवार वाक़या हो गया, और उस पर जो है डोमेस्टिकली जो है ना सीक्रेट सर्विस हो गई, और दूसरे जी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसको उसका फेलियर कहा कि उन्होंने अपनी जॉब में कोताही की है, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो वो तो एक जो है जी एक अच्छा नुमान, मुझे बताए रश नहीं है? अब अमेरिका की आबादी भी बहुत बड़ी आबादी है, जी। मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा सा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, पता नहीं कितने पाकिस्तान इकट्ठे करो तो एक अमेरिका बनता है, जी। और उस हिसाब से आबादी भी ज्यादा है, ये नहीं कि कम है। तो रश नजर नहीं आता, लोग क्या इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं? वो इसमें ज्यादा मतलब गर्मजोशी नहीं फील करते? क्या कहते हैं? देखिए जी, रूरल अमेरिका में मैंने ट्रेवल किया है, बहुत से लोग वोट भी नहीं डालते। इस बार अवेयरनेस दी गई कि आप अपना वोट एटलीस्ट डालें। मैं एडवर्टाइजमेंट्स देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट में ये एडवर्टाइज किया जा रहा था कि आप जिसको वोट कायल डालते हैं वो हमें मालूम नहीं, लेकिन आपने वोट डाला है या नहीं डाला ये हमें मालूम है। तो ये अवेयरनेस, उसकी एक ये वजह भी है, सिस्टम वर्क कर रहा है, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, खुशामदी कल्चर नहीं है, हर चीज़ एक स्ट्रीमलाइंड है। तो लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहते हैं। हमारे मुल्कों में हमारे जो है स्टैक्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होते हैं, कहीं नाली पक्की करवानी होती है, नौकरी लगवानी अच्छा, होती ये है। नाली शाली इधर नहीं होती? ये नाली नहीं, यहाँ की जो बल्कि जो ये तो मुल्क के इलेक्शन हो रहे हैं, जो यहाँ की काउंटीज़ के इलेक्शन होते हैं वहाँ में ज़्यादा रुझान होता है। वही जो है काउंटी, पूरे ये डॉफन काउंटी में आप खड़े हैं तो पूरे जो है इलाके को वही मैनेज करती है, उनके ही अपने टैक्सेस होते हैं, स्कूल्स और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो लोग उसमें ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट में या ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। बनस्बत के जो है जो आपकी मरकज़ी गवर्नमेंट है वो यूजली फॉरेन पॉलिसी देखती है वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली भी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट अल्लाह उनको बरी के रहमत करे, वो भी ये कहते थे इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात करूँ, जी जी जी। वो विजन लेके ज़रूर आए थे, था भी अच्छा जो जो मॉडल की ये बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़ुबैर ये मॉडल कामयाब क्यों नहीं है, और हम क्यों जो है वो ऊपर वाली सियासत करना चाहते हैं, एमएनए बनना चाहते हैं, जबकि एमएनए का काम लेजिस्लेशन है, नाली पक्की कराना नहीं है। तो ये कल्चर हमारे अंदर क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं, अयाज भाई, आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे पहले अयूब खान ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोगों ने एमपीए, एमएनए के इलेक्शन छोड़कर नाज़म के इलेक्शन लड़ना यस, शुरू कर बिल्कुल दिए ऐसे। थे। जो बड़े-बड़े इलेक्टेबल्स हैं, वो अपने इलाके के नाज़म के इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक सिस्टम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं ना, वो सिस्टम को चलने ही नहीं देते, क्योंकि सारा जो इख्तियारात थे वो ज़िला नाज़म
और मेयर के पास चले गए थे। कराची में डीपीओ भी उसके अंडर था। सब कुछ ही उनके पास था। सिर्फ जो प्रोविंशियल असेंबली और कौमी असेंबली के मेंबरान हैं उनके पास तो लेजिस्लेशन का इख्तियार था। और हाँ। लेजिस्लेशन आपको पता है कि कौन सी होती है? कौन सी हाँ। लेजिस्लेशन होती है। पाकिस्तान में जिस तरीके से लेजिस्लेशंस हो रही हैं पिछले ये कहीं और से बन 16 के आती है। 6-8 सालों से जो लेजिस्लेशन हो रही है, आपको पता ही है, एमपीएज एमएनएज को पता भी नहीं होता कि हमने कौन सा बिल बिल पास भी नहीं करना पढ़ा, होता है। उन्हें बिल पढ़ा भी नहीं तो होता। सर पढ़ा तो दूर, उनको दिया नहीं जाता। पढ़ेंगे तो बाद में, जब उनको पता होगा कि हमने सर कोई ये कहना उस जब यस जिस दिन आते हैं यस या नो जिस दिन आते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि हम पार्लियामेंट आए हैं तो हम क्या करेंगे आज। तो वो तो एक मजाक है। फिर जो सिस्टम है ना ये बल्दियाती वाला, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत में 2013 में परवेज खटक के दौर में बल्दियाती निज़ाम मुतारफ करवाया गया था। उसमें भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम हुए भी थे, लेकिन फिर वो स्टक हो गया क्योंकि ये सिस्टम का, हमारा ये सिस्टम इतना गंदा कर दिया गया है कि उस सिस्टम को चलने ही नहीं दिया जाता। वो बेनिफिशरी उस निज़ाम के ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये निज़ाम अगर तब्दील हो गया फिर हमारी रोजी रोटी जो है वो बंद हो जाएगी। लोगों का ये जो निज़ाम है ना, ये अयाज भाई आप हैं, मैं हूँ, एलन मस्क है, या डोनाल्ड ट्रंप है, या कमाला हैरिस है, सबके इक्वल राइट्स हैं। सबको एक ही तरह से सियासत जो है वो ट्रीट करेगी। वहां पर जो है ना वो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। वहां पर सिस्टम जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है एलीट क्लास को, एलीट कैप्चर है। वहां पे आम आदमी को जमहूरियत ये है, वो तो जमहूरियत नहीं है। वो तो एक जमहूरियत के नाम पे ढकोसला हमें दिया गया है और हमें जमहूरियत का वो कहते हैं जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नारा लगाया था और जमहूरियत की बात वो भी जमहूर, अब वो पीपल्स पार्टी की जमहूरियत आप देख लें क्या जमहूरियत है। वो कहते हैं वो मजबूर है। क्विकली मुझे बताएं कि अब क्या होने जा रहा है इस पेंसिल्वेनिया में। आपने वोट ट्रेंड भी देख रहे हैं, सिंपैथी मिलेगी नहीं मिली, यहाँ अटैक हुआ, कामला जो है वो समझती है कि ये पिछले जो बाइडेन के दौर में इसी डेमोक्रेट्स ने इस रियासत को जीता हुआ है, तो सेम रिजल्ट जाएगा या कुछ तब्दीली नजर आना? देखें अयाज भाई, ये जो पेंसिल्वेनिया है इसके रिजल्ट तो कोई प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकता। खवातीन जो वोटर्स हैं वो ज़रा कमाला हैरिस को वोट दे रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो वुमेन राइट्स, सोशल इश्यूज को एड्रेस कर रही है। जो ब्लैक हैं यहाँ की जो कम्युनिटी है वो भी ज़्यादा जो है वो कमाला को वोट दे रहे हैं। जो दीगर लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती हैं। इसी तरह जो अरब कम्युनिटी है या पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी आप कह लें, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा हिमायती नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि जो बाइडेन जो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रो इसराइल थी। एक रीज़न ये भी है। दूसरा यहाँ पर जो है ना वो सबसे बड़ा मेन इशू लोगों की नज़र में ये है कि जो इकॉनमी है पिछले 4 साल में वो कोई इतनी बेहतर नहीं हुई। बिजनेस लोगों के इफेक्ट हुए हैं। अब अमेरिका में इकॉनमी का अगर हम डिस्कस करें तो वो ज़रा अजीब बात ही लगती है। हाँ, तो यहाँ पर लोगों को फिर भी इकॉनमी की फिक्र है। तो मुख्तलिफ इश्यूज हैं। आप यहाँ पे जो भी जीत का मार्जिन होगा याद भी वो चंद परसेंटेज का मार्जिन होगा। मतलब अगर कोई जीतेगा तो वो 50 पॉइंट समथिंग से ही ऊपर होगा, पॉइंट्स में जाएगा। आप बताएं क्विकली, आप भी इसको कवर भी कर रहे हैं, इस इलाके में रहते भी हैं, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिजल्ट को आप? जी, पूरी रियासत का जो टर्न आउट है वो मैटर करेगा। ख़वातीन किस तादाद में वोट डालती हैं। अदरवाइज़ मैं जो देख रहा हूँ थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप को एज है फ़िलहाल। लेकिन अगर आज जो आखिरी दिनों में जो कैंपेन किए कमाला हैरिस ने, उसके अगर रिजल्ट्स आए, ख़वातीन वोट डाली जो अफ्रीकन अमेरिकन है, तो यूजली वोटिंग प्रोसेस में इतना ऐसा नहीं लेते, एक परसेप्शन है। अगर उनने वोट डाल दिए, फिलाडेल्फिया में वोट पड़ गए, तो फिर कमाला हैरिस जीत सकती हैं। लेकिन प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बड़े मज़े की बात है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं, अगर तो मैं ज़ुबैर से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कमला हैरिस जो है वो जीत रही है। अगर मैं नुमान से बात करता हूँ तो मुझे लगता है ट्रंप जीत रहे हैं। यही सिचुएशन हम 2-3 दिन से यही देख रहे हैं कि हम जिससे बात करते हैं 1 मिनट के लिए हम कहते हैं जी ट्रंप जीत रहा है, जो दूसरे बंदे से बात को हम कहते हैं। तो यही खूबसूरती है इसलिए इसको स्विंग स्टेट कहा गया कि इसको प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, जो मर्जी को कर ले। अगर मैं वैसे कह लूँ और वो बाद में सही साबित हो जाए तो आप कहेंगे मुझे पता था, हम तो क्या लगा रहे हैं। इसलिए इस स्टेट को, पेंसिल्वेनिया को, जिसके 19 इलेक्टेबल्स हैं, जिसको जाएंगे वो इस अमेरिका का सदर होगा। वो आज से वोटिंग के टाइम के बाद जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट का इंतजार होगा वो भी पेंसिल्वेनिया का ही होगा। तो हम इसको आपके लिए कवर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमेरिका है और पेंसिल्वेनिया के हवाले से भी बताया जा रहा है कि इसका रिजल्ट भी काफ़ी लेट आता है। बहरहाल हमें आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर साथ साथ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो हम आपको पास ऑन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, या अभी तक के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।